नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 3 दिनों के मौसम की बात करूंगा दोस्तों। मानसून की बारिश की गतिविधियां बढ़ने के कारण जैसे उत्तर के और तमाम पूर्वी और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में बारिश बढ़ी है। उसके चलते बारिश में जो 20% की कमी थी जून के पहले पखवाड़े के बीतने के बाद तक 20 जून के आसपास तक, वो अब घट करके 2% पर आ गई। यानी कि सामान्य से मात्र 2% कम बारिश अब तक रही है। और ये बारिश में सुधार होने के चलते जून के आखिरी दिनों में और जुलाई के शुरुआती दिनों में बारिश में सुधार होने के चलते देखने को मिला है। और ये कहीं न कहीं आंकड़े उन क्षेत्रों में लोगों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पर अभी बरसात नहीं हो रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही, मानसून कमज़ोर है। देखिए, आपके क्षेत्र में बरसात नहीं हो रही, ये बात सही है कि मानसून इस बार काफ़ी पैची है। पैची मतलब कि अगर ये पूरा का पूरा पैच आप देखें तो यहाँ पर अयोध्या और गोरखपुर से, देवरिया से लेकर के पश्चिम में बरेली शाहजहांपुर के आगे नजीबाबाद तक बना हुआ है आज के लिए। इसका मतलब है कि इस तरह से अगर हम देखें तो इस पूरे रीजन में बारिश होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए और किसी ज़िले में बहुत कम बरसात देखने को मिले। वो कानपुर हो सकता है कम बारिश वाला, या अधिक बारिश वाला लखनऊ हो सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ इस बार देखने को मिल रही हैं कि जिस पूरे आज के लिए जो आपने देखा था या कल के लिए जो आपने देखा था पूर्वानुमान और मॉडल का इंप्रेशन या फोरकास्ट, तो इस तरह से पूरा पंजाब तक इस तरह से भारी बारिश का जो पैटर्न था वो दिख रहा था। लेकिन कल राजस्थान में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और पंजाब में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई। लेकिन ऐसा जैसा दिखता है ठीक वैसा ही मौसम हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसके ये मायने नहीं है कि आपके क्षेत्र में अगर बरसात नहीं हो रही तो पूरे देश में या आपके पूरे राज्य में बरसात नहीं हो रही। जैसे बिहार में कई मित्र लिखते हैं कि बिहार में आप झूठ बोल रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। बिहार बहुत बड़ा राज्य है और इसके दक्षिण में डेफिनेटली बारिश शुरुआत में काफ़ी कम रही थी, लेकिन अब यहाँ पर भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो गई है। तो सभी जगहों पर बरसात का पैटर्न अलग अलग है। आप जब भी लिखें तो आपका ये जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे रियल इन्फॉर्मेशन आपसे मिल पाती है, क्योंकि मशीनें गड़बड़ी कर सकती हैं, लेकिन इंसान अगर सही नियत से, सही सोच से आंकड़े देगा तो उसके आंकड़ों में गलती नहीं होगी, उसके फीडबैक में गलती नहीं होगी। इसलिए आप आंकड़े दिया ज़रूर करिए, तो साथ में अपने कम से कम ज़िले का नाम लिखा करिए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें तमाम राज्य हैं, तमाम ज़िले हैं, तमाम कस्बे, छोटे छोटे और शहर हैं। तो सभी जगहों की जानकारी हर किसी को हो ज़रूरी नहीं, इसलिए अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखा करिए। फिलहाल 2% की कमी रह गई है और अब धीरे धीरे लग रहा है कि मानसून सामान्य के उसमें आ जाएगा। यहाँ पर 204.9 मिलीमीटर की जगह पर 201 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। साउथ में केरल में कमी है और मध्य में सिर्फ ओडिशा अब कम रह गया है। छत्तीसगढ़ भी सामान्य की श्रेणी में आ गया है। बाकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव सभी में सामान्य वर्षा हुई है। यहाँ पर आप देखें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में डेफिशिएंसी है। बिहार 19% कम है, लेकिन ये सामान्य की कैटेगरी है, सामान्य की श्रेणी है। पूर्वोत्तर भारत सामान्य की श्रेणी में आ चुका है और पश्चिमी राजस्थान, पंजाब तथा इधर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन भागों में कमी है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इन सभी जगहों पर अब बारिश सामान्य के स्तर पर पहुंच गई है। और अब कैसी बारिश होगी इस एक सप्ताह के दौरान, इस 3 दिन के दौरान, इस वीडियो में आइए जानते हैं। आज अनुमान यह है कि क्योंकि ऑफशोर ट्रफ लगातार यहाँ पर सक्रिय है, गुजरात से लेकर केरल के तटों तक यहाँ पर बारिश का क्रम बना रहेगा और मानसून की अक्षीय रेखा बीकानेर से आगे बढ़ी है और गंगानगर पहुँच गई है। गंगानगर से मध्य प्रदेश में ग्वालियर और उत्तर सतना, साथ ही साथ इधर आते हुए झारखंड में पहुंची है डाल्टनगंज और जमशेदपुर, उसके बाद पश्चिम बंगाल में दीघा, उसके बाद बंगाल की खाड़ी। और इसके अलावा एक सर्कुलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो धीरे धीरे अभी मध्य में है, वो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा तो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ को नीचे की तरफ खींचना शुरू करेगा। जिधर से गुजरेगा मानसून की ट्रफ उधर नीचे आती चली जाएगी और उसी के पैरेलल बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आज अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर गर्जना वाले बादल बनते रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। यहाँ पर सिक्किम और हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तेज बारिश हो सकती है। मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर दिखाई पड़ सकती है। बिहार और झारखंड पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भी मानसून सक्रिय रहेगा, लेकिन बिहार की तुलना में झारखंड और पश्चिम बंगाल में अभी भी उतनी बरसात नहीं हो रही है जितनी बिहार या जितनी यहाँ पर उम्मीदें हैं। हालांकि रांची में, जमशेदपुर में, डाल्टनगंज में, झारखंड के तमाम इलाकों में बरसात हुई है और लोगों की शिकायतें दूर हुई है। लंबा स्पेल चला है बारिश का। उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। सेंट्रल पोर्शन से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है इसमें ज़्यादा प्रभाव रहने के आसार हैं। तो यहाँ पर बहराइच और गोंडा बस्ती से लेकर अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और इधर बरेली, शाहजहांपुर समेत यहाँ पर
इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, इन तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी उत्तराखंड के क्षेत्रों में यानी मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और आसपास के भागों में कई जगहों पर भारी बारिश से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। और हरियाणा, पंजाब में, दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज बरसात की झलक देखने को मिली है। उसके बाद पंजाब के क्षेत्रों में दिन में बारिश की संभावना रहेगी। दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। उत्तराखंड के शेष भागों में, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन भागों में फिलहाल हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। और इसके साथ साथ राजस्थान के ऊपर भी काफ़ी बादल हैं और पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य भागों तक, यहाँ तक कि जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर तक बारिश के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। चूरू, सीकर, अलवर, गंगानगर और बीकानेर में भी बारिश हो सकती है। लेकिन बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, अजमेर, इस रीजन में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है। किसी मित्र ने पूछा कि क्या राजस्थान पर ब्रेक की कंडीशन है, तो ऐसा अभी नहीं है, ब्रेक की कंडीशन नहीं है। एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ जल्द नीचे आने वाली है और इस पश्चिमी क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। गुजरात में फिलहाल लाइट रेन होगी, ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर नीमच, रतलाम, जहाँ पर बारिश बहुत कम हुई है, नीमच, रतलाम से लेकर ऊपर के क्षेत्रों में गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम ही रहेगी, बहुत हैवी रेन की चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकती है। और उसके बाद बादल आगे बढ़ेंगे और ये भोपाल की तरफ और उज्जैन, इंदौर, देवास तथा आसपास के इलाकों पर भी इन बादलों का असर दिखाई पड़ेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय क्षेत्र, तेलंगाना के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के विदर्भ, इन भागों में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की ज़्यादातर जगहों पर अभी मानसून थोड़ा कमज़ोर है और सक्रिय होने की संभावना भी नहीं है। कोंकण, गोवा पर इंक्लूडिंग मुंबई, साथ ही साथ गोवा, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा होगी। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन पर अगर देखें तो दोनों तटों को छोड़ करके आंतरिक इलाकों पर अभी काफ़ी डेफिशिएंट बारिश देखने को मिल रही है। ज़्यादा अच्छा स्पेल बारिश का यहाँ पर नहीं है। वैसे अगर ओवरऑल देखें तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी या बारिश की संभावना बन रही थी, उसमें परिवर्तन आता हुआ नज़र आ रहा है। कल से यानी कि 8 जुलाई से 7 जुलाई से, आज मुझे लगता है 6 जुलाई है, और 7 जुलाई से थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश इलाकों में बारिश का क्रम बना रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पर भी नहीं रहेगी। और बिहार, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर बारिश होती रहेगी। और वेस्ट यूपी, बरेली, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद और उससे सटे हुए उत्तराखंड के कई इलाकों में अति मूसलाधार वर्षा हो सकती है। यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। वजह यह है कि यहाँ लगातार नमी इकट्ठा हो रही है और यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है ये बारिश। कल 7 जुलाई को हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर चांसेस थोड़ा सा रिड्यूस हो रहे हैं। बारिश कम हो रही है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा अभी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में देखने को नहीं मिली है। ज़्यादातर जगहों पर अभी भी सूखा मौसम बना हुआ है, लेकिन कल और संभावनाएं कमज़ोर हो रही हैं। राजस्थान में भी बारिश की संभावनाएं कमज़ोर हो रही हैं, साथ ही साथ गुजरात और महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों पर भी संभावना कमज़ोर हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर, साथ ही साथ विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में और इधर तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर, जबकि मुंबई से लेकर केरल तक अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और तीसरे दिन की बात करें तो 8 जुलाई को आप देख सकते हैं, जब ये जो सर्कुलेशन है आगे बढ़ेगा तो देखिए बारिश का पैटर्न पूरा नीचे आ गया है। तो जो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र अभी कम वर्षा वाला रीजन बना हुआ था, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कम बरसात हो रही थी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में या मध्य प्रदेश में कम बारिश हो रही थी, तब यहाँ पर चेंजेस आपको होता हुआ नजर आएगा। और चेंज होगा पूर्वोत्तर भारत में तो होती रहेगी बारिश, और यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश का जो दायरा है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के ज़्यादातर भागों, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत ये वाला जो पोर्शन है, इन सभी भागों पर बारिश कम हो जाएगी, धूप खिलेगी और धूप ज़्यादातर समय रहेगी। ऐसे में उमस और धूप के कारण टेम्परेचर बढ़ने, और उमस ऑलरेडी ज़्यादा है तो ऐसे में जो मौसम है यहाँ पर और असहज हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर, खासतौर पर भोपाल तक अच्छी बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर हो सकती है। महाराष्ट्र के तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा सभी जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की उम्मीदें हैं। तीसरे दिन 8 जुलाई को उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और इधर तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन आंतरिक इलाकों पर बहुत ज्यादा बदलाव मौसम में दिखाई अभी नहीं दे रहा है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर। धन्यवाद।